दरभंगा के इस वक्त मनोरथा गांव में है। यह अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र का ये गांव है, जहां पर हमारे साथ इस पर दर्जनों महिलाएं खड़ी हैं और देख सकते हैं लोग जो हैं काफी भावुक हैं। इनके बेटा का हत्या हो गया। बताया जा रहा है कि पतोर थाना क्षेत्र के बिवनी गांव में खारकर इंद्रजीत लाल देव की हत्या हो गई, और वो भी पत्नी के चक्कर में। बताया जा रहा है कि पत्नी जो है किसी अवैध संबंध में थी और पति को वो कहीं ना कहीं नाव गवार गुजर रहा था। पति जो है वो समझा रहा था कि भाई अपने यहाँ रहो, हमारे साथ रहो, और कहीं ना कहीं पत्नी जो है वो चाह रही थी कि जहां हमारा संबंध है उसके साथ चले जाए। इस तरह की बात ये लोग बता रहे हैं। आखिरकार 1 महीना हो गया, पतोर थाना प्रभारी या पतोर थाना के द्वारा या दरभंगा पुलिस के द्वारा हत्यारे को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? 1 महीने के बाद हत्यारा अभी तक पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। समझिए कि आखिरकार दरभंगा पुलिस क्या कर रही है, पतोर थाना के थाना प्रभारी, पतोर थाना के पुलिस क्या कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। दरभंगा के एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी लगातार जब भी क्राइम मीटिंग करते हैं तो बताते हैं कि जो भी केस है वो सॉल्व हो चुका है या उद्भेदन हो रहा है, काम चल रहा है। लेकिन सदर डीएसपी राजीव कुमार या तमाम जो इंस्पेक्टर हैं, सर्कल इंस्पेक्टर, उन सभी की जिम्मेदारियां हैं कि ऐसे गरीब लोगों का आवाज कौन सुनेगा। अमीर का अगर कोई मर्डर हुआ रहता अभी तक तो उसका अभी तक गिरफ्तारी हो गया रहता, या पहुंच वाले की अगर इस तरह की घटनाएं होती तो उसका गिरफ्तार हो गया रहता। लेकिन इन गरीबों का आवाज कौन सुनेगा? देखिए इनके चेहरे पर, ये सभी लोग आज के समय में सभी गरीब मजदूर हैं, गरीब परिवार हैं, जो कैसे भी अपना भरण पोषण करते हैं, और इनके बेटे की हत्या जो है बिवनी गांव में कर दिया गया, ये आरोप लगा रहे हैं। केस भी दर्ज है बताया जा रहा है, और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ है। अब जानेंगे कि आखिरकार क्या मामला था। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ अमरजीत लाल देव। हाँ, क्या आपके कौन लगते थे वो? मेरा साला लगता था। हाँ, आप हमको कैसे फोन किए? क्या आपको क्या लगा कि हम आपका आवाज मुझे जानकारी हुआ कि आप ये चैनल के माध्यम से दूर दूर तक, प्रशासन तक, सरकार तक ये आवाज उठाकर आप पहुंचाएंगे अपने चैनल के माध्यम से, स्टोरी तक, एसपी साहब तक। क्या कहना चाह रहे हैं? बुलडोजर एक्शन होना चाहिए उस पर बुलडोजर की बहुत बड़ा बुलडोजर बुलडोजर से पकड़ी हाँ चले के चाहे घर पर चाहिए, उसको फांसी होना चाहिए। जो मार के भागा है उन लोग को, दोषी को फांसी होना चाहिए। मार दिया, जवान बेटा को, जवान बेटा को, गरीब को रहने के लिए छत नहीं है इनको, बेमरिया दादा दादी था, कमाने वाला एक ही था, उनको मार करके ये लोग फरार हो गई। सारा सामान साजिश के साथ, प्लान परिवार के साथ ये लोग निकल लिया रातों रात मार कर। उस लड़का का क्या गलती था? उस पत्नी को समझाने के लिए चाहता था, यही गलती था उस लड़का को। पत्नी को रखने के लिए चाहता था घर में, पत्नी मान नहीं रहा था, और दूसरे के साथ संबंध बनाने के लिए चाहता था। अपने पति को निगलेक्ट करता था, बार बार भगाता था, और पति चाहता था कि मेरे घर में रहे, मेरे साथ रहे, अच्छे ढंग से रहे। उस पर उठ करके सभी परिवार मिल करके बार बार उसको मारता था, और लास्ट में आखिरकार उसको धमकी दे करके ही मार दिया गया, मौत के घाट उतार दिया। की कह चाहे छी हमारे को फांसी सजा दे, बुलडोजर चला दे, सबके गिरफ्तार करके फांसी दे दी। केहन घटना भ गेलै? बड़का भारी घटना। लड़का केहन छले स्वभाव? लड़का बहुत सुंदर, चिक्कन, बहुत सुंदर, बहुत लाचा, बहुत बढ़िया, सबके सम्मान करे। हाँ जी, फांसी के सजा पर बाबूला हमरा बाबू मनिया सब कोने पुतोह के की स्थिति छले? पुतोह एता मन ओकरा स्थिर नहीं छले? नहीं, ओकरा मन होय छले हम चारा चरबे करी, खाली खाली चारान चरी हम, बुझलो, बाहरे प्रदेश चल, तो ओकर मन स्थिर नहीं छले। हां, मन स्थिर छले त की करे छले? ला ओ करे छले, लड़का से बात आय छले ने, बाबू सुन जाय छले, ओय पर कोनो बात गाड़िए बात केलक, यह बात छले। तो घर वाला के रहे दोसर संगे बतियाई छले? हां हां हां, घर वाला संग पसंद नहीं छले? नहीं, की दूगो बाल बच्चा लोग के पसंद रहते तो बाप अच्छा, के दूगो बच्चो छले? दूगो बच्चा हो, पोता हो, दूगो पोता हो, पोता लोग के भागल हो, हमरा ओकरो दो दी तो पोतो के लोग भाई, तो पोतो के लक खाई गेल। कम से कम पोता को दे देता। कर्म करने वाला बच्चा, वो भी कर्म करने नहीं दिया, कर्म भी करने नहीं दिया। समाज और प्रशासन भी बोला उस गांव को कि हम बच्चा को सौंप देंगे, आप यहाँ से लाश हटाइए, वो नहीं हटा, लाश को भी ले गए, और नहीं समाज हाजिर किया वो बच्चा को, और नहीं तो प्रशासन ला कर दिया। प्रशासन भी गारंटी लिया कि मैं शाम तक दे दूंगा बच्चे। नहीं दिया, नहीं दिया। क्या नाम हुआ आपका? पूजा कुमारी। आपका कौन था लड़का? भैंसुर था। भैंसुर था। कैसा था व्यवहार जब आते थे? अच्छा व्यवहार था। अच्छा व्यवहार था। क्या चाहते हैं आप लोग? हम सब चाहते हैं उसको फांसी की सजा हो। फांसी का सजा होना चाहिए। तो ये एक कोई महिला जो है पति के रहते, पति का श्रृंगार करती है, मांग, लड़की जो था ना वो गलत था पूरा। यहाँ पर भी करता था नाटक, यहाँ पर भी नाटक करता था। पति का जो श्रृंगार जो महिला कर रही है, मांग में सिंदूर हुआ, गले में मंगलसूत्र हुआ,
उसके बाद किसी गैर मर्द से बात करना, किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाना, ये सब कितना महापाप में आता है। आखिरकार जो लड़कियां हैं कब समझेगी, इस तरह की लड़कियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए माँ जो है यहाँ पर बेहोश हो रही है। कि कहियो की कह चाहे छी, बेटा केहन छला, की करे छला? बेटा हमर बड़ नीक छेले, वहाँ छेले उहा बाबू तो काम करे छलो, खिबै छलो। बाबू हमर कुछ नहीं, ओकरा वह कहे छे जे हम रखबो, तोरा खिएबो, हमरा पास रह। हमर बेटा के कमा दे बाहर, नहीं कमा दे छा। की नाम भेल अहाँ के? हमर नाम पुनीता देवी। दादी छियै? हाँ। हाँ, अहाँ के नाम? हमर नीरो देवी। नीरो देवी माँ छियै अहाँ? हाँ माँ छियै। हाँ, की कह चाहे छियै? वहाँ उनका फांसी ओकरा की भेले पोता संगे? पोता संगे तो लड़की बराबर उमर देखियो सामने। हाँ बराबर घटना करे छे। लड़का बहुत समझावे छे कि तुमको जो है सो ऐसा घटना कितना हम अथी करें, तुम घर में रहो, खाओ पियो, हम कमाते हैं बम्बई या जहीं कहीं भी कमा करके आपको खिलाते हैं। 2 लड़का है, दादा दादी हमारा बीमार है, हम कमाएंगे तब तो सब चलेगा। वो लड़की तो था बासा हुआ, 420 था, वो तो किसी का बात मानवे नहीं करता था, बराबरी ही झगड़े लड़ाई करता था यहाँ पर, बराबरी ही। 10 गो लड़का से बात करने का आदत लग गया था उसको। की कहा चाहे छी? की नाम लेकिन सर बजे? हाँ इधर आ जाइए। हाँ दियादनी के गोतनी छे, हाँ, भतीजे तनी लगते देखियो ना। हाँ दियादनी के भतीजे लगते, हमरो भतीजे हाँ, लगते। हाँ। वैसे आगे अब जनी साफ तो से करी। बहुत दुखद घटना छे ना। की नाम भेल अहाँके? रूना देवी। रूना देवी है। देखिए की नाम भेले? रेणु देवी। की केहन घटना छे? वह घटना जे कहलक सब से बात। मतलब कते दुखद छे? दुखद बहुते के दुख। बहुत दुख। हाँ बहुत दुख। एहन होय के चाहिए? नहीं ककरो संगे? केकरो संग नहीं, केकरो बाल बच्चा। बियाह दान केला के बाद की होय के चाहिए? सब बढ़िया से परिवार चलाओ, रखो बाल बच्चा के सही से। हाँ हाँ पति के सेहो ध्यान रखे के चाहिए, पत्नियों के ध्यान रखे के चाहिए। पति के तो बहुते ध्यान छे, लेकिन पत्नी के ध्यान नहीं छे एई मामला में। हाँ, एई मामला में। हाँ बाबू पति के कोनो वैल्यू नहीं छे। की कहे छै अब पर मन पूरा स्थिर नहीं छे। नहीं। मन स्थिर नहीं था। देखिए हाँ और बताइए पूरा मामला बताइए। फिर जब आप लोग को घटना पता चला? हम लोग को घटना जो पता लगा लमसम, ये हमको पता लगा 11 से 12 बजे रात को पता लगा कि आपको साला को मार दिया गया है, आप लोग आइए। तो हम लोग गाड़ी रिजर्व करके जैसे हुआ, चाहे मोटरसाइकिल हुआ, मोटरसाइकिल हुआ, तो हम लोग जो है वहां पर पहुंचे। जब पहुंचे तो देखे कि सामान खाली है, कहीं नहीं लाश पड़ा हुआ है। उसी तरह लाश द्वार पर रख दिया गया और वो लोग फरार हो चुका है। हम लोग रात तक, सुबह तक इंतजार किए, प्रशासन आते थे कहते उठाओ उठाओ उठाओ। जब सुबह हुआ, प्रक्रिया होने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले गए। वहां से आए तो दाह संस्कार हम लोग कर करके फिर थाना पर गए, अपना अपना बयान दिए और उससे पहले FIR लिख करके दिए थे। अब तक लमसम 2 तारीख को शनिवार को घटना है और FIR लिखाया हुआ हो गया। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं और अभी तक कोई छानबीन नहीं हुआ है। लगता है सो गया, मामला कुछ नहीं है, गरीब आदमी है, देखने के लिए नहीं कुछ चाहता है, नो इस पर्सन करता है। मजदूरी करता था, बॉम्बे में करता था। बॉम्बे में जी लमसम वो लमसम 5-7 साल से वो मजदूरी वहाँ पर कर रहा था बॉम्बे में। कुछ साल दिल्ली में भी रहता। लड़की कहाँ रहती? लड़की राजस्थान अपनी माँ पिता के साथ भागने बाहर में रहने के लिए चाहती थी। वो लमसम 2-2.5-3 साल से रहने के लिए चाहता था। वहीं पे रहती जी वहीं पर रहती थी। शादी होने के बाद बच्चा भी था, 2 ठो बच्चा। हाँ। बच्चा को लेकर के भी भाग गया। बच्चा जो गवाह भी देता, बच्चा बुझने वाला था, उसको लेकर के फरार हो कितने चुका साल है। शादी का हुआ? लमसम इसमें शादी को 11 से 12 साल हो गया लड़का को। 11-12 साल। जी 11-12 साल के बाद सोचिए किसी महिला को आखिरकार क्या जरूरत है किसी गैर मर्द के साथ बात करना, किसी गैर मर्द के साथ सोना। समझिए कितना खतरनाक हमारा समाज होते जा रहा है। जब आप अपने पति को वैल्यू नहीं दीजिएगा, जब आप अपने पति को नहीं समझिएगा, तो आपका जीवन नर्क में होना ही है। या तो आप मरिएगा या तो आप अपने पति को मार। देखिए इस मैटर में भी यही हुआ है। की कह चाहिए थू थू करे वाला बात है ना। फांसी के सजा हो थोड़ा फांसी की सजा दियो, बहुत अन्याय हो गया है। तो थू थू करे हाँ थूक थूक हाँ ओकरा फांसी दो दियो, ओकरा सब चीज लेडीज के नाम पर गिनास्टी था, उसके नाम पर तो कलंक हो गया। लेडीज नाम पर वो गिनास्टी कर दिया, वो कलंक था। लेडीज को दर्जा देता है, देवी को दर्जा दिया जाता है, पर ऐसा लेडीज को तो बोलना भी बहुत कठिन है कि कितना गंदा हरकत करती थी। उसको समाज में भी रहने का कोई अधिकार नहीं था। अच्छा ये लड़का जो है संबंध बनाते हुए देख लिया था किसी गैर मर्द के साथ। यहाँ की वहाँ राजस्थान में रहती थी लड़की, वहाँ वहाँ पर गया था, वहाँ पर भी मारपीट किया, वहाँ पर भी लड़का को मरवाया 2 लड़का के साथ। वो भी वीडियो रखा हुआ है। दूसरे के साथ माने होली खेलता है, खाना खाता है, ऐश मौज करता है, वो भी वीडियो है।
अच्छा ये बताएं कि जब लाश आप लोग लेकर के पोस्टमार्टम कराए थे आप? जी कराए थे पोस्टमार्टम कराए। जी, उसके पोस्टमार्टम बाद कराए। लाश का दाह संस्कार कहाँ हुआ? लाख का दाह संस्कार ये मंदिर पर बांध के नीचे हुआ, नदी किनार हुआ। उसी के गांव में? हाँ उसी अपना गांव में, समझ क्या ना। चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं उसको, जो दोषी है उसको, कौन दोषी है आपके नजर में? मेरे अंदाज में उसका पिता और अभिषेक लाल देव, उनका चचेरा भाई जो था लड़की का, वंदना देवी का भाई, और वंदना देवी, समझ ना, उनका परिवार का जो लोग FIR दिन पर दर्ज है, समझ, लक्ष्मण लाल देव, उनका सारू, इन लोग पर को फांसी को सजा होना चाहिए, समझ ना। और उन लोग से इतना ही कहा जाए प्रशासन से कि उन लोग को जितना जल्दी हो कि अरेस्ट किया जाए, उन लोग को अरेस्ट कर करके उनका जो जुल्म है वो तख्ता तक पहुंचाया जाए, उस पर घर पर बुलडोजर चलाया जाए। हमको सम्राट सोदी से यही निवेदन है। क्या नाम है आपका? अमरजीत लाल देव। कौन है आप? मैं अमरजीत लाल देव, उनका जीजा हुआ लड़का। जीजा हैं। देखिए साले के मर्डर के बाद परेशान हैं, चाहते हैं कि कैसे भी जो है लड़का को न्याय मिले और कहीं ना कहीं लड़का को न्याय मिले। आप समझिए कि किसी के मानसिक स्थिति पे क्या गुजरेगा जब इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, और आखिरकार क्या हो रहा है महिलाओं के अंदर, क्या कौन सा जिन आ रहा है कि ये ऐसा सोचती कैसे है कि भाई जब एक पति के साथ दो बच्चा हो गया, समझिए एक पति के साथ दो बच्चा हो गया, फिर क्या दूसरे पति की जरूरत है, और जीवन जीने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है, ना बल्कि इस तरह का काम करने की जरूरत है। अब देखने की बात है कि पतोर थाना के द्वारा कितना बड़ा जो गैर जिम्मेदाराना काम किया, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, कब तक गिरफ्तारी होगी? आखिरकार साठगांठ है, क्या है, क्या लग रहा है? साठगांठ भी लग रहा है? हाँ साठगांठ भी है, समझ ना। उनको साठगांठ तो पहले से भी था, और साठगांठ है तभी तो पति को मार करके वो फरार हुई है। नहीं ये प्रशासन का भी कोई वहाँ पे मिली हाँ भगत है? प्रशासन को देखे अंठाया हुआ है, लगता है कि जैसे खामोश हो चुका है, कुछ खा लिया है, घूस खा लिया है, उस पर कोई निगरानी नहीं दे रहा है। लग रहा है, देखिए परिवार भी आरोप लगा रहे हैं कि लग रहा है कि प्रशासन का जो है परिवार से मिली भगत होगा, या जो भी है, जहां भी है, जिस भीड़ में भी छुप गया अपराधी, उसे गिरफ्तार करके लाना चाहिए। और जो महिला है, समझिए कि गैर कहीं ना कहीं जो संबंध के चक्कर में जो है एक पुरुष की हत्या हो गई है। देखते रहिए जगजीत के साथ, दरभंगा के मनोरथा गांव से।